उसमें चाचा पलटेंगे पलटेंगे पलटेंगे। चाचा ने मान ली पलटी। हमारे चाचा ने 60,000 करोड़ का गुल्ला बनाया। अच्छा। उसे बनाया और साइड में रखा और तुम्हारे मामू से कहा चल भैया अब हम परदेसी हुए। नीतीश कुमार जो है अब सिर्फ वक्त का इंतजार कर रहे हैं और लोहा गरम है, वो हथौड़ा मारने वाले हैं। नीतीश जी ने कहा था अब की बार इधर उधर नहीं करेंगे। देखिए नीतीश जी की बात और उसकी लात पलटी मार दी। तैयारी चल रही है बाबू। अभी तो बैसाखी पे है, एक बैसाखी एक टांग पे खड़े रहेंगे। मामू पलटी मारेगा जाएगा कहाँ? जब कोई बड़ी झाड़ गिरती है ना तो उसके साथ आसपास के जो पेड़ पौधे होते हैं वो खुद गिर जाते हैं। नीतीश चाचा आएंगे, फिर 2-4 और आएंगे, निर्दलीय आएंगे, कोई भी कुछ के मामू ने उतर रहे 50 साल अभी और। अगर नीतीश पलटी मारता है तो बिहार के लोगों को उसको एक वोट नहीं मिलनी चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले 2024 के जनवरी में नीतीश कुमार ने एक बार पलटी मारी थी तो पूरी राजनीति डगमगा गई थी और एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। जी हाँ, लालू यादव के साथ उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें बड़े प्यार से लालू जी उनको कहते नजर आ रहे हैं कि आपके जाने की आदत बड़ी बुरी है लेकिन आने के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। इस सिलसिले में जनता से जानते हैं कि जनता को क्या लगता है, कहेंगे भैया साफ तौर पे। मैं यही कहना चाहता हूं, देखिए चाचा नीतीश कुमार का तो पुराना सिस्टम रहा है ये और 9 से 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं वो। लेकिन अब ठीक है, अगर चाचा नीतीश कुमार दोबारा पलटी मार रहे हैं तो ये देश के लिए एक भलाई का काम कर रहे हैं वो, और उन्हें हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान दुआ देगा। और मैं चाचा नीतीश से कहता हूं कि जनवरी में जैसे आप पलटी हर साल मारते हैं, और वो जनवरी का टाइम आ गया, क्योंकि जब सरकार बनी थी, एनडीए सरकार, ये एनडीए के गठबंधन में थे, तो कुछ ऐसी चीजें थी जो नीतीश जी ने नरेंद्र मोदी जी के साथ एक्सेप्ट करी थी, जैसे 7,000 करोड़ का अभी उन्हें पैकेज भी मिला था बिहार के लिए। लेकिन हम देख रहे हैं अब जिस तरह अभी मनमोहन सिंह जी के देहांत के बाद सभी विपक्ष के लोगों से वो मिले और उसके बाद जैसे संविधान के ऊपर भी बात आई, उसके बाद जो है नीतीश जी का कोई जवाब ना आना, तो ये सभी अटकलें हैं। और कहीं ना कहीं आप देखना कि जनवरी शुरुआत हो चुकी है, तो इसी महीने के अंदर इसका काम शुरू हो जाएगा और मोदी जी को ये बहुत बड़ा झटका लगेगा। क्या लगता है साल के साथ साथ सरकार भी बदल देंगे क्या? बिल्कुल सरकार बदल देंगे। और देखिए नई सरकार, नया साल और नए देशवासियों के लिए खुशियां होंगी। और अभी एक इंटरव्यू में लालू प्रसाद यादव से किसी ने पूछा कि नीतीश जी दोबारा आएंगे तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे उन्हें पार्टी में, अपने गठबंधन? उन्होंने कहा बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा मैं, और हमारा तो पुराना रिश्ता रहा है, हम भाई भाई हैं। तो इतना बड़ा बात कहना, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है अब सिर्फ वक्त का इंतजार कर रहे हैं और लोहा गरम है, वो हथौड़ा मारने वाले हैं। मोदी जी के साथ स्टेज पे बैठ के नीतीश जी ने कहा था अब की बार इधर उधर नहीं करेंगे। देखिए नीतीश जी की बात और उसकी लात बहुत फर्क है, क्योंकि नीतीश जी को ये पता है कि कब मुझे कहाँ गिरना है और कब किसका साथ देना है। अब नीतीश जी का वो काम हो गया जिसकी वजह से वो एनडीए के साथ जुड़े रहे थे, अब वो बहुत जल्दी आ जाएंगे। और उसके बाद वो चंदन नायडू बाबू, क्योंकि इंडिया गठबंधन बनाने के बाद यही 2 ऐसे लोग थे जिन लोगों ने इंडिया गठबंधन को बनाया था, उसकी नींव रखी थी। और आप देखो चुनाव के टाइम यही दोनों गायब हो गए, लेकिन उसके बाद भी इंडिया गठबंधन ने अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। तो आने वाले समय के अंदर अगर ये दोनों सरकार को छोड़ते हैं तो इंडिया गठबंधन जो है मजबूती के साथ देश में सरकार बनाने को तैयार है। और देश के अंदर जो लगातार भ्रष्टाचार चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, देश के अंदर नफरत का माहौल चल रहा है, उसी सभी स्थिति को खत्म करेगा इंडिया गठबंधन। आपको लगता है मोदी जी जाने देंगे नीतीश बाबू? देखिए मैं एक चीज बताता हूं, अगर नीतीश कुमार ने एक बार कोई कमिटमेंट कर ली तो चाहे मोदी जी क्या कोई भी आ जाए, फिर वो नहीं रुकेंगे। उन्होंने अब ये सोच लिया है कि अब मुझे जाना है, क्योंकि ये कांड हमने पहले भी देखा है, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। नीतीश जी के लिए पहले भी दरवाजे बंद हो गए थे, भाजपा ने कहा था अब नीतीश जी के लिए नहीं खुलेंगे, फिर खुल गए, फिर नीतीश जी दोबारा आ रहे हैं। तो नीतीश जी का स्वागत है इंडिया गठबंधन में। बात कर रहे हैं आप अभी से, एक बात बताइए, लगातार संजय राउत ने ऐलान कर दिया है चाचा ने पलटी मार दी। तैयारी चल रही है बाबू। ना भाई मनाओ, मामू के साथ गद्दारी नहीं करेंगे चाचा। तुम्हारे मामू ने धोखा दिया नीतीश जी को। चाचा बड़े घमंडी है, चाचा पहले भी पलटी मारी थी, चाचा ने मान ली पलटी। हमारे चाचा ने 60,000 करोड़ का गुल्ला बनाया। अच्छा। उसे बनाया और साइड में रखा और तुम्हारे मामू से कहा चल भैया अब हम परदेसी हुए। परदेसी हो गए, फंड लेने के लिए तो चाचा ने पलटी मार दी। मारने वाले हैं। अभी मारी नहीं ना, अभी मारी नहीं है। हमारे मामू छोड़ेंगे नहीं, अगर चाचा ने पलटी लगा ली तो
ये सोच लो मामू। हमारे मामू ही कहाँ बचेंगे, अभी तो बैसाखी पे है, एक बैसाखी एक टांग पे खड़े रहेंगे मामू। वो पलटी मारेगा जाएगा कहाँ? ये लो कहाँ जाएगा? वही जाएगा, वो प्रधानमंत्री बनाएंगे नीतीश। भैया मामू को धोखा देने वाला कहाँ जाएगा? सुनो, जब कोई बड़ी झाड़ गिरती है ना तो उसके साथ आसपास के जो पेड़ पौधे होते हैं वो खुद गिर जाते हैं। नीतीश चाचा आएंगे, फिर 2-4 और आएंगे, निर्दलीय आएंगे, भैया आएंगे। नहीं आएगा। कोई भी कुछ किए मामू ने उतर रहे 50 साल अभी और। 2025 में विधानसभा के चुनाव है बिहार में, इससे पहले अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो क्या लगता है कितना नुकसान? मैं तो पहली बात ये कहता हूँ, अगर नीतीश पलटी मारता है तो बिहार के लोगों को उसको एक वोट नहीं मिलनी चाहिए। बिहार की राजनीति ये कहती है कि नीतीश कुमार जिससे जुड़ जाते हैं उसकी सरकार। वो लोगों को धोखा देता है कौन? कि देखो नीतीश। चाचा, तुम्हें ये भाजपा धोखेबाज कह रहे हैं। किया हमारे मामू के साथ टांग से टांग मिला के जुड़ा के खड़ा रहेगा। तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो तुम? भड़काओ बातें कर रहे हो। मामू ने धोखा दे दिया बिहार के लोगों को। क्या कहें? अगर 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 उसका कहीं दूसरी जगह जाने से सरकार बनती सेंट्रल गवर्नमेंट तो अब लोग पलटी मार जाता, लेकिन भैया उधर बनेगी, सुनो बनेगी, उधर बनेगी, 272 बनेगी, 272 सीट होना बनेगी। बहुत मुश्किल है। क्या लगता है कि अगर एनडीए के साथ मिलकर लड़ते हैं बिहार विधानसभा में तो क्या नीतीश कुमार सीएम का चेहरा? अरे मैडम मेरी बात सुन लो, बस ये 2 बातों में बातें खत्म कर रही हूँ। चाचा पलटी नहीं मार सकते मामू से, बस खत्म बात। एनडीए के साथ 240 है, किसकी? ये 200 से थी इंडिया गठबंधन की भैया। 34 हैं। मुद्दे पे आते हैं। एनडीए के साथ अगर बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं नीतीश कुमार तो क्या सीएम फेस वो बनेंगे लगता है? देखिए जैसे अग्निवीर बना दिया ना भाजपा ने, आपने देखा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ क्या हुआ। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ये पुराना रोल रहा है, जिसके साथ वो गठबंधन करती है फिर वहां अपने फ्रंट पर आकर अपना मुख्यमंत्री बना देती है। ऐसे ही नीतीश चाचा को डर है इस बात का कि भैया ये कहीं ना कहीं मेरे पे जो बची कुची इज्जत है मेरी, ये वो भी खत्म कर देंगे और मेरा जो आखिरी कार्यकाल कर रहा है। तो नीतीश जी से मैं कहना चाहता हूं, आप जो है अगर चाहते हो देश आपको याद करे तो कुछ ऐसा करके जाओ कि पूरी जिंदगी लोग आपके लिए आपके गुण गाएं। चार उसमें सब पलटेंगे पलटेंगे पलटेंगे। आपको लगता है पलटी? नहीं मारेंगे। क्यों? इन्हें नहीं लगेगा ना। एक रीजन सुनो, एक रीजन बताता हूँ। जब इंडिया गठबंधन का संयोजक हो सकता है नीतीश, और वो छोड़ कर क्या मजबूरी थी उसको एकदम इधर आया है? कुछ मजबूरी क्या मजबूरी थी? मोदी के साथ आया है। सरकार जो है ना ये सारी चीजें कराती है, ईडी सीबीआई से डराती है। अब उन्हें दिख रहा था कि पहले जरा अपना सिस्टम सही कर लो। अब आपने देखा नीतीश वो नायडू जो है, चंदन नायडू बाबू, उन पे केस थे, कुछ केस क्लियर हो गए हैं। अब ये तो अपना अपना सिस्टम सही करके ना ये चेंज होने वाले हैं। बस साफ तौर पे आपने जनता की राय सुनी, इसे लेकर आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।